नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। अभी हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स, जिसमें कि जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। 2 वीडियो आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे 201 प्रश्न संख्या 201 से लेकर 300 तक। शुरू करते हैं। सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? सही उत्तर है 250 गीगावाट का। इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र रूप से उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? यह हस्तांतरित किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, HAL को। हाल में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? भारत के द्वारा आर्थिक पैकेज दिया जाएगा मॉरिशस को। निम्न में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? इसका आयोजन हुआ रोम में, इटली में। दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है ये एम्स दिल्ली। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, ये इसका नाम है स्वच्छोत्सव। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए हैं? कौन सी राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया? सही उत्तर है महाराष्ट्र। हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मैरी कम टू मी, इसका विमोचन किया गया? किसके द्वारा लिखित ये पुस्तक है? अरुंधति राय। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2023-24 में कितनी हो गई? 80.9%। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? भागलपुर दुमका रामपुर हाट। हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। कहाँ यह अभ्यास संपन्न हुआ? अलास्का में। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश के द्वारा निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त कर दिया है? यह रूस के सहयोग से निर्मित था MiG-21। हाल ही में 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ तियानजिन, चाइना में। तो SCO समिट हुआ तियानजिन, चाइना में। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किन 2 प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 करोड़ की टाटोट सेकंड जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? ये परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किन नदियों के ऊपर रखा गया है? इनका नाम रखा गया है कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली के नाम पे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया? इसका उद्घाटन हुआ पुणे से अजनी, नागपुर के लिए। हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैग कहाँ खोला गया है? ये खोला गया राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। भारतीय रेलवे ने गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का सफल संचालन किया। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? सही उत्तर है हमारा, मालगाड़ी का नाम है रुद्रास्त्र। क्या नाम है? रुद्रास्त्र। हाल ही में काकेशस क्षेत्र के किन 2 देशों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अजरबैजान और आर्मेनिया ने। रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ अब कितना हो गया है? 50%। भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर एरन आरे को।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया? कर्तव्य भवन नाम से। दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हुआ है? इनका नाम है शिबू सोरेन। पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की हैं? मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन सा बना? मोल्दोवा। क्या नाम है इसका? मोल्दोवा। भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायोफर्टिलाइफाइड किस्म की किन दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है? सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और ICAR भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पहल ने एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही उत्तर है परीक्षा पे चर्चा के लिए। R कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? रोहित शर्मा। सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? दिल्ली विधानसभा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है 12th फेल, 12वीं फेल जो फिल्म आई थी उसको मिला है स्वर्ण कमल पुरस्कार। सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना सबैटिकल लीव स्कीम में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के लिए नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? डॉक्टर A राजराजन। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच दक्षिण चीन सागर में आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? शिम्बेक्स 2025। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अनुकरण करने हेतु होप मिशन लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया गया? लद्दाख से। भगवान बुद्ध के कौन से पवित्र अवशेष 127 साल बाद भारत वापस लाए गए हैं? पिपरहवा अवशेष। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात किया है? मथुरा कोटा रेलवे लाइन। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है? गोमती नगर लखनऊ। टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? यह है इटली की। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया में किस स्थान पे है? यह है दुनिया में तीसरे स्थान पे। हाल ही में थाईलैंड और किस अन्य देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार मंत्री ने हिंदी सहित कुल कितने क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? 21 भाषाओं में। हाल ही में ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया? क्या नाम था इसका? इसका नाम था ऑपरेशन महादेव। प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड्स 2025 में किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है? सही उत्तर है हमारा चीन का हवाई अड्डा। हाल ही में मैंगलोर की किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया? इसका नाम है रेमोना इवेट परेरा। दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फीडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता, साथ ही भारत की 28वीं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? ये इन्होंने हराया कोनेरू हम्पी को। नेक्स्ट है
250 नंबर सवाल, किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब और नेप-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया है? किस देश का है ये? तुर्की का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया? स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ये चोल सम्राट थे राजेंद्र चोल प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से हाल ही में एक मिशन शुरू किया है? मिशन शुरू किया गया है, इस मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन। 18वीं लोकसभा में असाधारण योगदान के लिए कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसमें कुल 17 सांसदों को सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ओपन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। नेक्स्ट है, जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? सही उत्तर है डॉक्टर वी नारायणन। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका नाम है ULPGM-V3। भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण किया। इसका कहाँ पे इसका परीक्षण किया गया भारत में? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ICF चेन्नई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माले की राजकीय यात्रा के दौरान मालदीव को कितनी राशि की ऋण सहायता प्रदान की है? मालदीव को इसमें 4,850 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं? इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने हस्ताक्षर किया है ब्रिटेन के साथ। IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025, इसका खिताब किसने जीता? इसका खिताब जीता है रीले पावेल ने। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? मिशन का नाम है ट्रेसर्स। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाले विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? किस पुस्तक के लिए जीता है? कभी यहाँ हाथी रहते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडई के द्वारा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कौन नियुक्त हुए इरडई के अध्यक्ष? अजय सेठ। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार में दिया है? सही उत्तर है हमारा किंग चार्ल्स तृतीय। हाल ही में भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू किया है? शुरू किया गया चीन के यात्रियों के लिए। किस देश ने पुनः शामिल होने के 2 साल बाद यूनेस्को से हटने की घोषणा कर दी है? इस देश का नाम है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किस उप प्रबंधक निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? इनका नाम है गीता गोपीनाथ। किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? इस ऐप का नाम क्या है? इसका नाम है मेरी पंचायत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को 77वां स्थान मिला। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र पे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने फीडे विश्व कप 2025 की मेज़बानी किसे सौंपी है? भारत को। किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल को शुरुआत की है? झारखंड ने। हाल ही में IIT और IIM के तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन हुआ मुंबई में। भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल DSB का जलावतरण किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS निस्तार।
ये भारत के पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल है जिसका नाम है आईएनएस निस्तार। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया? एसबीआई को। हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। कहाँ पे इसका परीक्षण हुआ? लद्दाख। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? इंदौर ने। लोकसभा ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया है? जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है? बिहार सरकार ने। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही उत्तर है सोनाली मिश्रा ने। आरपीएफ की पहली महिला डीजी बनी है सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की है? गुजरात। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना वर्ष 2025-26 तक कितने जिलों में लागू किया गया है? ये लागू किया गया है कुल 100 जिलों में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? योजना का नाम है रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, ELI योजना। हाल ही में भारत का 87वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 87वां ग्रैंड मास्टर ए रा हरिकृष्णन। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है? सही उत्तर है मराठा सैन्य किला। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। किस क्रिकेट के दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बना है? किस राज्य में है ये? केरल में। $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है? सही उत्तर है एनवीडिया। हाल ही में भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? नामीबिया। हाल ही में किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? इनका नाम है लीला अबुलेला। किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलिज मिराबिलिस से सम्मानित किया? किस देश का है ये? नामीबिया का। यूरोपीय संघ ने किस 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने को मंजूरी दे दी है? ये देश है बुल्गारिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? ये देश है ब्राज़ील। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? रूस। हाल ही में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपना सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की? किसको हराकर? कितने रनों से? 336 रनों से। किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना हाल ही में घोषित की है? हरियाणा की सरकार ने। ये थे 201 से लेकर 300 तक प्रश्न। अगले वीडियो में देखेंगे 301 से 400 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।